जैसा कि आपको पता है कि इंसान और जानवर में यही फर्क होता है। जन्म हमारा भी होता है, जन्म एक जानवर का भी होता है, पर दोनों में फर्क क्या होता है? इंसान जो होता है उसके जीवन का लक्ष्य होता है। उसके जीवन का क्या होता है? लक्ष्य। वो अपने जीवन का लक्ष्य लेकर चलता है। कोई ना कोई गोल होता है कि मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, मुझे बड़ा होकर आईएएस बनना है, मुझे बड़ा होकर टीचर बनना है। ये सारी चीजें बच्चे के दिमाग में पहले से ही सेट हो जाती है कि मुझे ये चीजें बननी है, और इसके लिए वो लगातार प्रयास करता रहता है। क्या करता रहता है? प्रयास। लगातार मेहनत करता रहता है, जी तोड़ मेहनत करता है कि मैं मेरे लक्ष्यों तक पहुंच जाऊं। इसके लिए वो लगातार प्रयासरत भी रहता है। अब इसी बात को लेकर एक छोटी सी घटना याद आती है मुझे, जो मैं बताना चाहूंगा। एक छोटा सा बालक था, आपके जितना ही बालक था, और उसकी उम्र रही होगी 12 से 13 वर्ष के करीब। शरारती था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, जैसा कि आपकी उम्र में भी होता है, आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। बहुत कम रुचि लेते हैं पढ़ने में। पढ़ने का कहा तो बैठ गए, नहीं तो अपने आप स्व विवेक से नहीं पढ़ते। पापा आ गए, मम्मी आ गए तो पढ़ना शुरू हो गए, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। तो वही एक छोटा सा बालक, 12 से 13 साल उसकी उम्र रही होगी, और वो भी आपकी तरह ही पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, पढ़ना चाहता भी नहीं था, इतना इंटेलिजेंट भी नहीं था। पिताजी, जैसा कि आपके पिताजी भी चिंतित होता है, एक बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, कैसे पढ़ेगा, उसके भी चिंतित थे। तो एक बार वो जब उसके पिताजी सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, और उनके पास में, उनके हाथ में एक लेंस था। अखबार तो पढ़ ही रहे थे, उनके पास में क्या था? लेंस। वो उसके लेंस के साथ जो है उसके पास में पड़ा था, और वो न्यूज़पेपर को पढ़ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि बालक जो है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, कुछ न कुछ खेल रहा है, गेम्स खेल रहा है, कुछ अदर एक्टिविटी कर रहा है, पर पढ़ाई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा क्यों नहीं कर रहा है? तो उन्होंने बच्चे को आवाज दी और उन्होंने बुलाया अपने पास, और उसको बुलाकर कहा, देख मैं तेरे को एक जादू दिखाता हूं। जादू का कहा, खुश हो गया कि आज तो जादू देखने को मिला। अगर पढ़ाई का कहते तो नाराज हो जाता, पढ़ाई तो नहीं होती, पर जादू का बोला और इतना खुश हुआ, क्या बात है, आज तो पिताजी जो है जादू दिखाने वाले हैं। तो जादू का तो कहते हम भी खुश होते हैं कि आज अगर कहा जाए कि जादूगर आया हो तो आप भी खुश हो जाते हैं, आज तो मजा आ गया, स्कूल के अंदर जादूगर आया है। तो उसको, बच्चे को भी बहुत मजा आ गया जादू का कहते ही, दौड़ा दौड़ा आया एकदम। पर जब जादू का कहा, बैठ गया पिताजी के पास आके, दिखाओ जादू दिखाओ। पर पिताजी जो है वो अखबार पढ़ने में मस्त थे। फिर उसने बोला कि जादू नहीं दिखाओगे क्या? तो पिताजी बोले अभी दिखाता हूँ। लेंस से खेल रहे थे वो तो वो बोल रहे, पिताजी आप लेंस से खेल क्यों रहे हो? कभी इधर ले जा रहे हो, कभी उधर ले जा रहे हो, कभी उधर ले जा रहे हो। आपने तो कहा था ना मैं आपको जादू दिखाऊंगा, फिर आप मुझे जादू क्यों नहीं दिखा रहे हो? फिर उन्होंने कहा ये क्या है? तो उनके हाथ में अखबार था, बोला ये तो अखबार है, और दूसरी तरफ क्या था? लेंस था। क्या था? लेंस। अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि धूप में पढ़ रहे थे तो अखबार को रखा और लेंस को उस और एक जगह पे रखा, एक ही जगह पे रखा। और थोड़ी देर बाद क्या देखा कि वो उस लेंस के कारण वो जो अखबार था वो जल गया। वो अखबार क्या था? जल गया। वास्तव में वो छोटा सा बालक एकदम खुश हो गया, ये कैसे हुआ? ये तो अखबार जल गया, लेंस से अखबार जला दिया आपने, ये कैसे हो गया? आपके पास तो माचिस भी नहीं थी या कुछ और भी नहीं था जलाने के लिए, फिर आपने लेंस से जो है वो कैसे इस अखबार को जला दिया? तो उन्होंने भी उस बच्चे को यही कहा कि बेटा तुम भी जो है अपनी पढ़ाई पर लगातार कंसंट्रेट करो। जैसे वो लेंस एक जगह पर था जिससे वो जल गया, उसे तुम्हें भी उसी जगह पर कंसंट्रेट करना है, एक ही जगह पर कंसंट्रेट करना है कि मेरे जीवन का ये गोल है, मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है। लक्ष्य एक जगह पे रखें, एक लक्ष्य लेकर चलना है, और उसके लिए लगातार हमें मेहनत करते रहना है। मेहनत करेंगे तो रास्ते में कठिनाइयां भी आएगी। तो उन्होंने कहा तुम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो, तुम्हें क्या करना है, तुम ऐसे ही खेलते कूदते रहते हो, कुछ लक्ष्य निर्धारित करो। बालक ने उसी समय सोच लिया कि मुझे ये जानना है कि कैसे जला और क्यों जला। जो अखबार जल गया था कैसे जला और क्यों जला? आपको पता है वो बालक कौन था? वो बालक भारत के महान वैज्ञानिक सीवी रमन थे। कौन थे? सीवी रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन उनका पूरा नाम है, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। एक बहुत बड़े भौतिक शास्त्री जिनको नोबेल प्राइज भी मिला, और उन्हीं के नाम पर और उन्हीं की शोध के कारण 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस भी मनाते हैं।
तो इसका मतलब है कि एक छोटा सा बालक जो पढ़ना नहीं जानता था, जीवन का लक्ष्य निर्धारित नहीं था, उसको यह बता दिया कि अगर तुझे आगे बढ़ना है तो तुझे जीवन के लक्ष्यों को लेकर चलना पड़ेगा, मतलब कुछ करना पड़ेगा, तभी कुछ बन पाएगा। ये तो विवेकानंद जी ने भी कहा है कि अगर आप किसी रास्ते पर चल रहे हो और उस रास्ते पर अगर कठिनाई नहीं आती है, कोई कठिनाई नहीं है, इसका मतलब आप ये मान लेना कि आप एक गलत रास्ते पर चल रहे हो। जिस रास्ते पर आप चल रहे हो वो कौन सा रास्ता है? गलत, क्योंकि उस रास्ते में कोई कठिनाई नहीं है। क्योंकि जब कोई इंसान, जब कोई व्यक्ति सही रास्ते पर चल रहा होता है तो उसके जीवन में कोई न कोई, किसी न किसी प्रकार की बाधा आती है, कभी न कभी कोई न कोई कठिनाई भी आएगी, असफलताएं मिलेगी शुरू शुरू में, पर बाद में क्या होगा, उसको सफलता भी हाथ लगेगी।